नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के शिक्षक हैं, चाहे आप लोग का पोस्टिंग किसी जिले में है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर केंद्रीकृत जांच कराने को लेकर आज के न्यूज़पेपर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। ये जो आपका न्यूज़पेपर है भागलपुर जिले की तरफ से जो है आपके न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर के हेडलाइन के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया कि निगरानी विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनको यहाँ पर पत्र जो है वो लिखे हैं। पत्र यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के शिक्षक हैं उनके यहाँ पर प्रमाण पत्रों का जो आपका जाँच है वो यहाँ पर आपके केंद्रीकृत तरीके से यहाँ पर आपके जो है कराई जाए। और ऐसा यहाँ पर क्यों जो है बोला जा रहा है, तो नीचे आप यहाँ पर इसके संदर्भ में डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक तो आपका भागलपुर और यहाँ पर साफ तौर पे क्लियर यहाँ पर आपका किया गया कि भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में यहाँ पर कार्यरत जो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर बहाल शिक्षक हैं जो यहाँ पर अदर स्टेट के हैं यानी बाहर के हैं, तो उनका यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है उसका अब यहाँ पर केंद्रीकृत तरीके से यहाँ पर आपकी जाँच जो है वो कराई जाएगी। और इसको लेकर जो निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव हैं रामा शंकर, तो इन्होंने जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं तो उनको यहाँ पर पत्र जो है वो लिखा है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो संख्या को लेकर जो है वो दिया गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 यानी दोनों चरणों में यहाँ पर जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं लगभग उनकी करीब संख्या यहाँ पर 25% से यहाँ पर ज़्यादा है जिनका यहाँ पर चयन जो है हुआ है। और नीचे उसके दिया गया कि यहाँ पर जो निगरानी विभाग है उसको यहाँ पर आशंका है कि इसमें से अधिकांश यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर गलत तरीके से आरक्षण का लाभ जो है उनको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं उनको यहाँ पर गलत तरीके से आपका आरक्षण का लाभ कैसे यहाँ पर आपके जो है वो दिया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो आपका बेसिकली मामला है वो यहाँ पर आपका जो सीटेट वाला मामला है जिनमें यहाँ पर 60% से कम अंक और जो आपका 5% का जो आपका छूट है उसका यहाँ पर आपका जो है मामला है। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट के बारे में आपके जिक्र भी जो है वो किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि बाहरी को यानी जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं उनको यहाँ पर सीटेट में आपके 60% अंक लाना यहाँ पर आपका जो है अनिवार्य था। और उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए कि 60% यहाँ पर अंक लाना अनिवार्य है, जबकि उन्हें यहाँ पर सूबे में शिक्षकों को मिलने वाले 5% के जो आपके अंक के आरक्षण है उसका यहाँ पर लाभ दिए जाने का जो आपका मामला है कई जिलों से यहाँ पर आपका उजागर जो है हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सीटेट में जो आपका 5% है वो आपका आरक्षण नहीं दिया जाता है, मतलब सीटेट में जो भी आपकी पासिंग मार्क्स है उसमें आपका आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि उसमें आपका छूट का जो है प्रावधान है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर छूट को आपका आरक्षण जो है आपका बोल दिया जा रहा है, जो कि आपका आरक्षण अलग है और छूट आपका अलग है। आप अपने से भी देखिए जैसे यहाँ पर जो भी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 27% आपका आरक्षण जो है वो दिया जाता है। क्या सीटेट के पासिंग मार्क्स में यहाँ पर जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं क्या उनको 27% आपका छूट दिया जाता है? नहीं, उनको यहाँ पर 5% का आपका छूट दिया जाता है, ना कि ये आपका आरक्षण है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका मतलब छूट है, छूट को यहाँ पर आरक्षण जो है आपका समझ लिया जा रहा है और फिर इस तरीके से जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सामने जो है आ जा रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए बेसिकली इसमें कहने का मामला यही है कि यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका यहाँ पर जो सीटेट में मार्क्स होने चाहिए वो यहाँ पर आपके 90 नंबर यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। जबकि जो आपका नोटिफिकेशन था या फिर जो भी इसके पूर्व की बहाली हुई है यानी 6वें चरण की शिक्षक बहाली हो या फिर इसके पूर्व की जो भी शिक्षक बहाली हुई है उसमें यहाँ पर 55% यानी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर पर आपके एलिजिबल जो है किए जाते थे और बाकायदा वो लोग यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। और टीआरई फर्स्ट का भी नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी इतना ही नंबर के बारे में, टीआरई फर्स्ट हो या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 हो, उसमें इतना ही नंबर के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए, क्योंकि जो सीटेट का पासिंग मार्क्स है उसमें सामान्य वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं इस तरीके से आपके जिक्र जो है किए जाते हैं। और सामान्य वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 55% यानी कि 82 नंबर आपके जिक्र जो है वो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो हालांकि न्यूज़पेपर में इस तरीके से आपका मामला जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है वो देखेंगे तो इसको लेकर एक संयुक्त सचिव ने यहाँ पर दायर एक आपके परिवाद पत्र, हालांकि यहाँ पर जो निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव हैं तो उन्होंने अपने से मतलब स्वयं से उन्होंने यहाँ पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को वो यहाँ पर पत्र नहीं लिखे हैं कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं उनके यहाँ पर प्रमाण पत्रों का जाँच आपका जो है वो करा जाए, बल्कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट होंगे जिनके माध्यम से यहाँ पर आपका शिकायत जो है किया जाता है तो उनकी तरफ से यहाँ पर परिवाद पत्र जो है वो उसका यहाँ पर जो संयुक्त सचिव हैं उन्होंने यहाँ पर हवाला देते हुए यहाँ पर बीपीएससी से बहाल यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के यानी बिहार के जो बाहर के सफल अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर प्रमाण पत्रों का जो आपका जाँच है केंद्रीकृत तरीके से यहाँ पर कराए जाने को यहाँ पर जो है वो कहा है। तो यहाँ पर जो आपके परिवाद पत्र होते हैं दरअसल यहाँ पर जो लोकायुक्त होते हैं उनके पास आपके लिखित तौर पर आपकी शिकायत वगैरह जो है किए जाते हैं। तो फिर इस तरीके से आपका शिकायत हुआ तो फिर ये जो आपका शिकायत का आगे का जो भी कार्रवाई या फिर जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके निगरानी विभाग के पास जो है वो जाता है। तो निगरानी विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं तो उनकी तरफ से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनको यहाँ पर पत्र जो है लिख दिया गया कि जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बहाल अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है यानी उनके जो भी दस्तावेज हैं उसका यहाँ पर केंद्रीकृत तरीके से यहाँ पर आपका जाँच जो है करा जाए। जो कि इसको लेकर आपने देखा होगा कि जो ऑफिशियल जो आपका नोटिस था जो आपके निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव हैं तो उसको लेकर हमने वीडियो भी जो है बनाया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर
आप जो है उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। और फिर उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका दिया गया कि कई जिलों से यहाँ पर जांच रिपोर्ट में राज्य मुख्यालय को यहाँ पर आपका जो है वो सौंपा गया था। तो ये वही मामला है कि यहाँ पर सीटेट में जो आपका 55% और यहाँ पर 90 नंबर के मामले को लेकर और कई जिलों से इस तरीके से आपका जाँच जो है किया गया। फिर जाँच होने के बाद यहाँ पर जो आपकी स्पष्टीकरण मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कराया गया और फिर यहाँ पर जो आपका डाटा वगैरह है यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनके पास यहाँ पर आपका भेजा गया, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका नोटिस भी ऑफिशियल जारी कर दिया गया है, न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के यहाँ पर मुख्य सचिव हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं वो अपना अगला जो स्टेप है वो यहाँ पर किस तरीके से जो है उठाते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।